गुड मॉर्निंग एवरीवन। डे 26 ऑफ माय सीजीएल प्रिपरेशन। सुबह उठने के बाद हम चले बैग लेके अपनी लाइब्रेरी के लिए। सामान मैंने रख लिया था, तो चार्जर रह गया था, तो पहले मैं चार्जर रखने लग गया। चैन को करा मैंने बंद और चल दिया हम बाहर। और आज तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा था, ये मैंने फ्लैश लाइट जला रखी तो इतना दिख रहा है। और ये रहे हम। बाहर जाके देखा तो अरसलान भाई इंतजार कर रहे थे और लाइब्रेरी का गेट भी बंद था, अंदर से लॉक भी हो रखा था। मैंने हिला के देखा तो गेट लॉक था, और नीचे से मैं जैसे नीचे से गेट खोल लेता हूँ तो वो वहाँ से भी लॉक हो रखा था। आधा घंटा आज हमारा इसी चक्कर में बर्बाद भी हो गया। फिर हम थोड़ी देर बाहर बैठे और देखते रहे आते जाते लोगों को। आधे घंटे बाद भाई आए, उन्होंने गेट खोल दिया, फिर मैंने गेट कर दिया बंद और हम चल दिए ऊपर की ओर। आज हमारा आधा घंटा वेस्ट हो गया। फिर मैं चल दिया ऊपर वाले रूम में, क्योंकि दूसरे वाले रूम में मैं जा नहीं सकता था, वहाँ पे एक भाई सो रहा होता है रोज की तरह। तो मैंने सोचा कि आज ही वाले ही रूम में बैठ जाता हूँ सबसे पहले जाके। लाइट ऑन करी, चेयर को करा पीछे और रख दिया मैंने अपना बैग। और आज मेरी कमर में भी दर्द हो रहा था, बैग को टांगे टांगे। तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स मिला बैग को उतारने के बाद, क्योंकि लैपटॉप का वजन था और उसमें बुक भी रखी हुई थी, मेरी ब्लैक बुक। मुझे घर जाके रिवीजन करनी थी, तो मैं घर बुक को ले गया था। फिर मैंने अपना लैपटॉप निकाल लिया और आज मैं थोड़ा सा जल्दी चला जाऊंगा, क्योंकि आज मुझे ना जामा मस्जिद जाना था रोज़ा खोलने के लिए अपनी फैमिली के साथ में। तो आज मैं थोड़ा सा टारगेट भी अपने ऐसे बनाऊंगा जो जल्दी कंप्लीट भी हो जाए और मेरी रिवाइज भी हो जाए और मैं आगे का पढ़ भी लूँ। तो फिर मैं चला गया दूसरे वाले रूम में अपनी बुकें लेने, और ये मेरे सामने वाला रूम है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ आज। और ये मेरा वाला रूम है जिसमें मैं रोज़ बैठता हूँ, और ये भाई सो रहा था यहाँ पे, इसी वजह से हम वाले रूम में पढ़ते हैं दूसरे में। तो जो मेरी इम्पोर्टेंट बुकें थी जो इनमें मुझे पढ़ना था, तो वो मैंने बुकों के पहले ही निकाल के रख लिया था। और बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर मैंने बोर्ड भी अपना रख लिया, क्योंकि इसी में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वेस्ट पेपर ना हो, इस वजह से मैंने बोर्ड मंगा रखा है। फिर मैंने क्लासरूम सीट भी उठा ली अपनी इम्पोर्टेंट। फिर एकदम ध्यान आया कि मेरी ब्लू बुक तो रह ही गई। फिर मैंने एकदम से ब्लू बुक उठा ली, क्योंकि मैं इसकी रिविजन करना भूल जाता अगर ये रहती नहीं तो मेरे सामने। फिर मैंने उठा के अपना चल दिया हम दूसरे वाले रूम में, क्योंकि इस वाले रूम में तो पढ़ना पॉसिबल है ही नहीं जब तक ये भाई सो रहे हैं। गेट को कर दिया मैंने बंद और चल दिए हम अपने रूम में। और रोज का बस ड्रामा सा हो गया है कि रूम चेंज करना, रूम चेंज करना। बड़ा गुस्सा आता है दूसरे रूम में बैठना, पता नहीं क्यों भाई वो अपने घर जाके नहीं सोता। और जैसे ही मैं पढ़ने बैठा तो वो भाई आ गया कि कह रहा भाई आप अपने वाले रूम में पढ़ लो, मैं सो के उठ चुका हूँ, तो चलो आप वहाँ जाके बैठ जाओ। अब वहाँ से मैं सामान यहाँ पर लाया दूसरे वाले रूम में। यही आज पूरा दिन रह रहा है कि कभी सामान इधर से कभी कभी निकालो, कभी रखो, कभी लैपटॉप निकालो, कभी बोर्ड निकालो, कभी दूसरे वाले रूम में बैठो। इसी वजह से आज में इतना गुस्सा आ रहा है कि बहुत ज़्यादा पूछो मत। स्टडी करते टाइम अगर कोई डिस्टर्ब करता है ना, तो पूरा मूड खराब हो जाता है, और जिसमें कि तुम्हें सामान बार बार दूसरे रूम में शिफ्ट करना हो अपना, और बार बार अपना सामान फिर उस जगह रखना हो। फिर मैंने अपना सामान रखा, इसमें ही आधा एक घंटा इसी में लग जाता है, इधर से उधर जाने में, इधर से उधर जाने में। इसी वजह से मेरा आज का रूटीन भी मुझे लग रहा है कि पूरा नहीं हो पाएगा आज इधर उधर घूमने में। 10-15 मिनट तो सामान शिफ्ट करने में ही लग जाता है, और उसको सामान को उसकी जगह रखने में लग जाता है। फिर इसके बाद मैंने मैथ अपनी स्टार्ट कर दी आदित्य रंजन सर से। आज मैं न्यू चैप्टर अपना पढ़ रहा हूँ, रेस। मेरा ट्रेन चैप्टर कंप्लीट हो गया था कल, और आज मुझे ट्रेन चैप्टर की पीडीएफ भी निकलवा के लानी है, क्योंकि मुझे कल टाइम नहीं मिला था पीडीएफ निकलवाने का। तो इस वजह से मैंने पीडीएफ आज अपने आगे रखनी रखी है। आज सिर्फ मैं क्वेश्चन ही सोल्व कर रहा हूँ, और मैं मतलब जब टाइम मिलेगा तो पीडीएफ निकलवा के ले आऊँगा अपने रेस चैप्टर के। आज मेरा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था ये। इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने जो, और मैं कल पोस्ट ऑफिस गया था किसी काम से, तो इस वजह से मेरी छुट्टी हो गई थी। तो मैंने डे 25 को अंडरलाइन कर दिया, ताकि मैं इस पर कहीं टिक ना लगा दूँ भूल में। फिर मैंने अपने टारगेट वाली कॉपी उठाई, और पहले मैंने तो पन्ना ढूंढा कि कौन सा पन्ना खाली है जिसमें मैं आज के टारगेट लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पूरे मतलब टारगेट्स की कॉपी ना भर चुकी है। तो खाली पन्ना तो मिल नहीं रहा था, यही बचा था खाली पन्ना। तो ये मेरे आज के टारगेट थे जो मुझे कंप्लीट करने थे। फिर मैंने टारगेट वाली कॉपी को उसकी जगह पे रखा।
वोकेबलरी स्टार्ट कर दी मैंने 800 से रिवीजन करनी, क्योंकि परसों मैंने 1 से 800 तक की रिवीजन करी थी, तो मुझे नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ना था, तो 800 से मैंने 1300 तक अब रिवीजन करूँगा। आज मेरी रिवीजन करते हुए बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि रात को तो मैं 1 बजे सोया था और सुबह मैं 5 बजे उठ गया था। तो मुझे इसी चक्कर में ना सिर में भी दर्द हो रहा है और नींद भी आ रही है अब रिवीजन करते टाइम। स्टैटिक जीके याद करनी स्टार्ट कर दी। स्टैटिक जीके में जो आज मुझे टॉपिक याद करने हैं वो है लोक नृत्य। और लोक नृत्य के टॉपिक याद करने से पहले मैं ना एक बार जीके ट्रिक्स के नाम से एक चैनल है, उसमें से मैं उनके मतलब याद करने की ट्रिक्स देख लेता हूँ। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि मतलब आपको अगर जैसे स्टैटिक में कुछ टॉपिक याद करना होता है तो आप भी इसमें से देख लिया करें, पर जरूरी नहीं है कि इसमें मतलब हर टॉपिक का रिलेटिव वो उन्होंने ट्रिक्स बना रखी होगी। तो ये मतलब अपने उस पे देखें कि मतलब जो ट्रिक्स आपसे बननी है उसे याद, और जो नहीं बननी है आपको फिर वो तो याद करनी पड़ेगी। वोकेबलरी में मैंने टिक लगाने स्टार्ट कर दिए, जितने मुझे वोकेबलरी याद करनी थी उन पर। और मैं आज वोकेबलरी थोड़ा जल्दी याद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी भी जाना था। इसी चक्कर में मैंने सोचा जो याद करने का टॉपिक है वो पहले ही क्लियर हो जाए तो अच्छा रहता है। और वोकेबलरी तो एक ऐसी चीज़ है कि मुझे वो याद करनी होगी डेली की डेली, ताकि मैं भूलूँ ना। और मेरा ये वोकेबलरी का जो मैंने टारगेट आज का लिया था वो मेरा कंप्लीट होने वाला था। 1-2 वोकेबलरी बच रही थी याद होने में, तो वो मुझे याद हो गई। पॉलिटी मैंने रिवीजन करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं सबसे पहले पॉलिटी में रिवीजन करना स्टार्ट करता हूँ। और अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको एक ये सजेशन देता हूँ कि पॉलिटी को आप जितना भी पढ़ लें, पिछला ज़रूर रिवाइज़ करते रहें। पॉलिटी हो या कोई और सब्जेक्ट हो, आपको जब तक उसमें रिवीजन नहीं करते रहेंगे, आपको वो याद नहीं होएगी, ना आप उसमें परफेक्ट होएंगे। इसी वजह से मैं ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ कि आप कम पढ़ें लेकिन रिवीजन ज़्यादा करें। और ये मैं ऐसे वैसे नहीं बता रहा हूँ, ये टॉपरों की ट्रिक्स है जो उन्होंने बताई है अपने पॉडकास्टों में। जैसे मेरी रिवीजन कंप्लीट आधी हुई, इतने में फ़ोन आ गया था घर से कि आ जाओ और हम चल रहे जामा मस्जिद में। तो फिर मैंने अपने जो आज के टारगेट थे, वैसे तो मेरे कंप्लीट हो ही गए थे, इसी हिसाब से मैंने अपने टारगेट बनाए थे। और एक तो ये मुझे पेज नहीं मिलता जल्दी से, फिर मैंने जो टारगेट थे वो मैंने कंप्लीट अपने कर लिए थे, उन पे टिक लगाता गया एक एक करके। टारगेट की कॉपी पे तो मैंने कंप्लीट टिक लगा लिए थे, और जो मेरी चेकलिस्ट थी आज की उस पे भी मैं टिक लगाना स्टार्ट कर दिया। और पता नहीं मेरे रोज़ ये क्या हो रहा है कि मेरे रीजनिंग में रिवीजन कर नहीं पा रहा हूँ। रीजनिंग में तो पहले फिर मैंने उसे क्रॉस कर दिया, और जो मेरे टारगेट वाली कॉपी थी उसको उसकी जगह पे रखा। हम चले घर के लिए, और मेरी वजह से ही आज लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि कब मैं आऊँगा और जब जाएंगे। तो आज मैं मतलब घर का शूट नहीं कर पाया, क्योंकि जल्दीबाजी में थे और मेरी वजह से ही लेट हो रहा था। तो भाई तुमको तो लग नहीं रहा था हम पहुँच जाएंगे टाइम पर, क्योंकि रोज़े का टाइम हो गया था और 5:30 तो यहीं बज रहे थे। देखो यहाँ से जामा मस्जिद दिख रही थी। फिर पहुँचने के बाद हमने अपना सामान निकालने लग गए, और हम खाना वाना अपना सब लाए थे, क्योंकि बार बार उठ के जाना फिर होटल से लाना बड़ा दिक्कत होती है रमज़ान में। और हम चल दिए बाज़ार में, मीना बाज़ार, और ये सामने जामा मस्जिद आ गई। और आज तो बहुत भीड़ हो रही थी, आज जुम्मा भी नहीं था, जबकि फ्राइडे वाले दिन ज़्यादातर मुसलमान आते हैं, इस वजह से भीड़ रहती है। और ये हमारी एमू है, एमू भी आई थी हमारे साथ में। उसे मैं कह रहा हूँ कि हाय करो, तो हाय नहीं कर रही थी। फिर हाय करने लग गई जब इसकी मम्मी ने बोला। और देख सकते हो आज आप तो बहुत रस है। व्यू देखो कितना तगड़ा आ रहा है भाई जामा मस्जिद का। आज तो थक गए चढ़ चढ़ के, क्योंकि जामा मस्जिद में इतनी सीढ़ी है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंसान थक जाए, और एक हाथ में वजन। और व्यू देखो, मतलब जामा मस्जिद के नीचे खड़ा होके तो बंदा मतलब पूरा देख भी नहीं सकता जामा मस्जिद को, इतनी ऊंची है। और रस देख रहे हो आप कितना हो रहा है। और ये पता नहीं मेरा ताबीज़ ऊपर आ गया था, ऐसे फिर मैंने नीचे करा। व्यू देखो जामा मस्जिद का, और बताना कैसा लगा आपको व्यू जामा मस्जिद का, और कमेंट में बताना कि कौन कौन जामा मस्जिद गया है। फिर हम बैठने के लिए जगह ढूंढने लग गए। आज तो मतलब भीड़ इतनी थी कि जगह मिल भी नहीं रही थी बैठने के लिए, तो फिर एक जगह हमें पसंद आई, फिर उस जगह पे हमने कर लिया अपना कब्जा। वजू करने जैसे गया तो देखो तो भीड़ बहुत हो रही थी होश पे। फिर मैं वजू करने लग गया, और पानी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये गंदा है, पर ये साफ पानी है चलता हुआ। वजू करने के बाद में अपना हाथ पैर साफ करने लग गया जो पानी लग रहा था।
और जामा मस्जिद का व्यू तो इतना बढ़िया लग रहा था, जो अंदर ये झूमर जल रही थी। वज़ू करने के बाद में हम अपनी जगह पे आके बैठे तो देखा तो कोई सामान बाँट रहा था और इतनी भीड़ हो रही थी बहुत ज़्यादा। और हम सब लोग बैठकर दुआ कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब सायरन बजेगा और हम कब अपना रोज़ा खोलें। ये जो बम की आवाज़ आई है इसका मतलब ये था कि इफ्तियार का टाइम हो गया है, आप लोग इफ्तियार कर लें। इफ्तियार के बाद हम लोग गए नमाज़ पढ़ने के लिए और मतलब सब भाग-भाग के जा रहे थे कि मतलब सबको मतलब जगह मिल जाए नमाज़ पढ़ने की। नमाज़ पढ़ने के बाद हमने खाना खाया आकर और मस्जिद बंद करने का टाइम हो गया था तो हम सबको बाहर कर दिया गया था। और फिर मेरी मम्मी हमें अपना पहला वाला घर दिखाने के लिए चली गई जो जामा मस्जिद के जस्ट सामने था 13 नंबर गली में। तो मैं अपनी अम्मी के साथ जा रहा था क्योंकि मैं जब बचपन में जब छोटा था तो मैं जब भी देखा था मैंने, उससे पहले कभी देखा नहीं था। इसी के कट पे था हमारा घर और ये वाली गली थी। देख रहे हो जब की गली कितनी पतली-पतली थी और ये जब के घर बने हुए हैं, मतलब काफ़ी टाइम हो गया और जब से ये ऐसे ही घर है। और ये हमारा घर था पहला वाला। थोड़ी देर मिलकर हम आ गए वापस क्योंकि हमें घर भी जाना था और चलते-चलते हमें मतलब गर्मी भी लगने लग गई तो सबने कुल्फ़ी भी ले ली खाने के लिए। हम आ गए कॉटन बाज़ार में क्योंकि पार्किंग इसके सामने थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।